प्रिंटर लिखा है सर्च की नहीं बिल्कुल फोटो कॉपी निकालेंगे आदमी। टाइम लिमिट खत्म हो गई थी, कोई टाइम पे ध्यान ही नहीं देता है। घड़ी कहाँ गई आज? बात है ध्यान दें। चलो आगे। ठीक है, तो हम क्या बता रहे थे यहाँ पे स्टोमेटा के बारे में। तो स्टोमेटा क्या रहते हैं? गर्तीय रहते हैं, सिनकिन स्टोमेटा पाए जाते हैं। दूसरी चीज याद रखना, मरुस्थलीय जो पौधे रहते हैं अधिकतर, सारी मरुस्थलीय पौधों में भी क्या रहते हैं? सिनकिन स्टोमेटा, गर्तीय स्टोमेटा, मतलब अंदर की ओर पत्ती में धसे हुए रहते हैं, जिसके कारण पानी की हानि नहीं होती है। ठीक है, स्टोमेटा अगर अंदर धसे रहेंगे तो पानी की हानि नहीं होगी, है ना। ठीक है, फिर संवहनीय बंडल। संवहनीय बंडल में कैसे रहते हैं? यहाँ पे कोजॉइंट रहते हैं, कोलेटरल रहते हैं और खुले प्रकार के रहते हैं। अभी कोजॉइंट कोलेटरल अभी जब पादप संरचना आएंगी तब बताएंगे, है ना। ठीक है, अभी बस इतना याद रखो, कोजॉइंट रहते हैं, खुले हुए रहते हैं और कोलेटरल प्रकार के संवहनीय उत्तक रहते हैं। और इसमें अब जो मेन पॉइंट याद रखना है वो याद रखना है, जाइलम के अंदर में यहाँ पे ट्रू वेसल्स नहीं पाई जाती है ना, वास्तविक वाहिनियां नहीं पाई जाती है, वास्तविक वाहिनियां नहीं पाई जाती है जाइलम के अंदर में। और जो फ्लोएम रहते हैं वो सीवी ट्यूब्स के और फ्लोएम पैरेन्काइमा के भर बने होते हैं। सीवी ट्यूब्स और फ्लोएम पैरेन्काइमा, और इनमें सहायक नलिकाओं का, सहायक कोशिकाओं का अभाव रहता है। ठीक है, फ्लोएम के अंदर में सहायक कोशिकाओं का अभाव रहता है। ठीक है, उसके बाद में अगली चीज कि जो भी जिम्नोस्पर्म है, अनावृत्त बीजीय, ये कैसे होते हैं? विषम बीजाणु होते हैं। इनमें अलग अलग प्रकार के बीजाणु बनते हैं। एक बीजाणु लघु बीजाणु बनता है और एक गुरु बीजाणु बनता है। अब देखो यहाँ पे याद रखते हुए चलो कि लघु बीजाणु क्या होना है? नर रहना है। और जो गुरु बीजाणु होना है, मेगास्पोर होना है, वो कैसा होना है? मादा होना है। ठीक है, ठीक है। फिर बीजाणुधानी, बीजाणुधानी भी क्या होना है? यहाँ पे दो प्रकार की बीजाणुधानी होना है, एक लघु बीजाणुधानी होना है और एक गुरु बीजाणुधानी होना है। माइक्रोस्पोरेंजिया और एक क्या होना है? मेगास्पोरेंजिया। ठीक है, लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी, तो दो प्रकार की यहाँ पे बीजाणुधानी पाई जाती है। फिर एक शंकु के जैसी संरचनाएं बनाते हैं ये, है ना। शंकु के जैसी संरचनाएं बनाते हैं, मतलब यहाँ पे है क्या हमारे पास डायग्राम में? नहीं, जैसे पाइनस जैसा। हाँ, पाइनस में दिखाऊंगा, एक ऐसा शंकु के जैसा बना हुआ रहता है और उसपे बहुत सारे हमको धारी धारी जैसे दिखाई देते हैं ना। तो क्या हो रहा है? शंकु के जैसी संरचना बनाते हैं और ये शंकु के अंदर, शंकु पर ही क्या होना है? लघु बीजाणुधानी रहना है। और इसी को क्या बोलते हैं यहाँ पे? नर शंकु। जब वो नर, या जब जिस शंकु के अंदर में लघु बीजाणुधानी उपस्थित रहेंगी वो नर शंकु कहलाएगा। जिसके ऊपर में मादा गुरु बीजाणुधानी रहेंगी वो क्या कहलाएगा? मादा शंकु कहलाएगा। तो दो तरह के। फिर इसमें क्या हो रहा है? जो नर शंकु है इसके अंदर में नर युग्मक रहना है, या नर युग्मकोद्भिद से परागकणों का निर्माण होना है। और ये कैसे रहना है? बहुत ही ज्यादा सूक्ष्म रहना है। और मतलब क्या होना है? बहुत ज्यादा सूक्ष्म रहना है। फिर वही परागण वाली क्रिया आ जाती है कि वो किसी माध्यम के द्वारा क्या हो रहा है? एक पौधे से दूसरे पौधे पे चले जा रहा है और फिर वहां पर जाके संलयित होकर नए पौधे का निर्माण कर रहा है। फिर जो बीजांड रहता है, बीजांड के अंदर में क्या हो रहा है? बीजांड की संरचना हमने देखी थी। बीजांड में कैसे हो रहा था? अंदर साइड में इसमें क्या होना है? ऐसे भ्रूण
भ्रूण पोष उपस्थित रहना है, उसके अंदर में एक सेल उपस्थित रहना है और वहीं पर जाके परागकण जाके क्या हो रहा है, अंकुरित होकर इसके साथ में संलयित होगा और नए भ्रूण का निर्माण करके फिर बाद में नया पौधे का निर्माण कर लेता है। ठीक है, बाकी सारी प्रोसेस अब यहाँ पर यस क्या सर। हो जाना है, सेम हो जाना है कि लघु बीजाणुधानी से परागकण निकलना है, परागकण बाहर निकल के क्या हो रहा है, बीजांड का जो छिद्र रहता है उस छिद्र के ऊपर जाता है, वहां पर अंकुरित होता है, परागनली का निर्माण होगा, परागनली से जो युग्मक रहेंगे वो अंदर की ओर जाएंगे और जो भ्रूण कोष है उसके अंदर में भ्रूण बनाएंगे और यहीं पर क्या बनाते हैं, भ्रूण पोष भी बनाते हैं। जो बाहर वाला एरिया हो जाता है वो क्या है, यहाँ पे भ्रूण पोष बनाता है जो भ्रूण को पोषण प्रदान करता है और ये कैसा होता है, बहुत ही छोटा होता है। दूसरी चीज अब यहाँ पर जब हम आवृत्त बीजी देखेंगे, आवृत्त बीजी में क्या हो रहा था, निषेचन के बाद यहाँ पे भ्रूण पोष बन रहा था, लेकिन अनावृत्त बीजी में निषेचन से पहले ही भ्रूण पोष बन जाना है। ठीक है, ये पॉइंट भी याद रखना है, निषेचन से पहले अनावृत्त बीजी में बनता है और निषेचन के बाद आवृत्त बीजियों में भ्रूण पोष बनता है। ठीक है, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे एक और चीज याद रखना, भ्रूण जो शैवाल है वो भ्रूण रहित पौधे होते हैं। शैवाल जो है वो भ्रूण रहित पौधे हैं। ब्रायोफाइटा पादप जगत के उभयचर है और टेरिडोफाइटा प्रथम संवहनी पादप है जिसके अंदर में संवहनी उत्तक पाए जा रहे हैं। और जिम्नोस्पर्म क्या है, फल रहित रहते हैं। अंडाशय का क्या होता है, इनमें अभाव होता है लेकिन बीज का निर्माण यहाँ पे चालू हो जाता है। फिर उसके बाद शैवाल का क्या बताया, भ्रूण रहित पौधे। फिर पीडी डोगरा भारतीय जिम्नोलॉजी के फादर कहलाते हैं, पीडी डोगरा। फिर जेमिया सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म है और सिकोया सबसे बड़ा जिम्नोस्पर्म है। सर रिपीट कर दीजिए एक बार। पीडी डोगरा भारतीय जिम्नोलॉजी के पिता है, मतलब फादर ऑफ जिम्नोलॉजी, इंडियन जिम्नोलॉजी। और जेमिया सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म, सिकोया सबसे बड़ा जिम्नोस्पर्म। सर सबसे छोटा कौन सा है? जेमिया। ठीक है, उसके बाद में पाइनस जिरार्डियाना के बीज को खाने के लिए ये यूज करते हैं, जिसको चिलगोजा भी बोलते हैं, पाइनस जिरार्डियाना। फिर है पाइनस की लकड़ी, पाइनस की लकड़ी से माचिस की तीलियां भी बनाई जाती है क्योंकि ये बहुत हल्की होती है ना। जूनिपेरस की लकड़ी से पेंसिल स्केल और पेन के होल्डर बनाए जाते हैं। वो पेन होल्डर स्टैंड आते हैं रखने के लिए, वो बनाए जाते हैं ना। फिर साइकस सार्सिनेलिस, इससे दक्षिण भारत में चटाइयां बनाई जाती है। साइकस सार्सिनेलिस से दक्षिण भारत में चटाइयां बनाई जाती है। फिर एफेड्रिन से एल्केलाइट्स प्राप्त करते हैं जिनका उपयोग सर्दी खांसी और जुकाम में करते हैं। एफेड्रिफिन से एल्केलाइट प्राप्त करते हैं जिनका उपयोग सर्दी खांसी में करते हैं या सर्दी जुकाम में करते हैं। फिर एक थूजा, इसकी पत्ती बुखार खांसी और गठिया रोग जो होता है उसमें उपयोग करते हैं। फिर टेक्सस और टैक्सोल, इससे एल्केलाइड निकालते हैं और जिनका उपयोग हम कैंसर के उपचार में करते हैं। टेक्सस और टैक्सोल का उपयोग कैंसर के उपचार में करते हैं। फिर पाइनस हो गया, एबिस हो गया, सिकोइया हो गया, इनकी लकड़ियों से हम दरवाजे, खिड़की और फर्नीचर भी बनाते हैं। फिर पाइनस से तारपीन और चीड़ का तेल निकालते हैं और पैंट बनाने में यूज करते हैं। फिर साइकस रिट्रोल्यूटा, ये बहुत अच्छे से याद रखना, साइकस रिवोल्यूटा
से साबूदाने बनाए जाते हैं, साबूदाने। और कैसे बनाते हैं? इनके बीजों को उबाल कर, भूंज कर, उबाल कर। सर फिर से बोल दीजिए। साइकिल साइकस रिवोल्यूटा, साइकस रिवोल्यूटा। ये नाम डिफिकल्ट है, इनका पिच सेम करते हैं साबूदाना रोकने का। बनाते हैं बीजों को भूंज कर, उबाल कर। ठीक है। सर जो पाइने से चीड़ का तेल निकलता है उसका क्या करते हैं? पैंट बनाते हैं, पैंट बनाने के लिए, और या अपन पैंट वगैरह करने के लिए वो तारपीन का तेल नहीं यूज करते हैं, है ना? सर ये चैप्टर पूरा एंड हो गया क्या? नहीं, अभी इसमें आवृत्त बीजी बचे हैं, आवृत्त बीजी बचा है। फिर अगली चीज याद रखना है, द्विनिषेचन किस में पाया जाता है? तो आवृत्त बीजियों में पाया जाता है ना। फिर यहाँ पे शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी कहलाता है। और फ्यूनेरिया में रंध्र कहाँ पे उपस्थित होते हैं? तो कैप्सूल के अंदर में यहाँ पे रंध्र उपस्थित होते हैं। ठीक है। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी, और युग्मज अर्धसूत्री विभाजन स्पायरोगायरा के अंदर में होता है। और साइकस में वर्धी प्रजनन बुलबिल्स के कारण होता है, बुलबिल्स से होता है ना। अगार 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 किससे प्राप्त होता है? जिलीडियम से प्राप्त होता है। फिर स्त्रीधानी, अगार क्या होता है? स्त्रीधानी मॉर्केंसिया के मादा पौधे के ऊपर में उपस्थित होती है। और समुद्री सलाद, समुद्री सलाद अलवा को कहते हैं, समुद्री सलाद। वॉलवॉक्स, फिर वॉलवॉक्स हमने जो, मैं कुछ ये पॉइंट्स बता रहा हूँ, है ना। वॉलवॉक्स वो गोल सी बॉल जैसी जो संरचना देखी थी, क्लोरोफाइसी वर्ग में आता है। क्लोरोफिल उसमें पाया जाता है ना। लाल शैवाल के अंदर में फाइकोइरिथ्रिन पाया जाता है। ठीक है। आयोडीन और ब्रोमीन किसके अंदर में होता है? तो भूरे शैवाल के अंदर में आयोडीन और ब्रोमीन होता है ना। भूरे शैवाल के अंदर में जो भोजन होता है वो मैनिटॉल के रूप में संचित रहता है। और वैज्ञानिक अनुसंधानों में, मतलब साइंटिफिक रिसर्च में सबसे ज्यादा कौन सी शैवाल उपयोग में लाई जाती है? क्लोरेला। ठीक है। और ठीक है। इतनी चीजें अभी तक की, इतनी चीजें तो खासकर याद रखना है जो अभी बोली है। ठीक है। यासिका का ज्वाइन नहीं हुआ है क्या? नहीं सर, हो गई मैं तो ज्वाइन। 5 मिनट का थोड़ा सा वेट कर लो, है ना। मतलब 5 मिनट थोड़ा सा रिलैक्स कर लो सब लोग, और 10 बजे कनेक्ट करो। ठीक है। ओके सर। है ना?